brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर मोहन सरकार का बुलडोजर गरजा है। अब की बार यह बुलडोजर एक्शन हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही एक निजी कॉलेज में कथित लव जिहाद के आरोप में जेल में बंद 3 आरोपियों के घर पर। 3 आरोपी जो हैं इस कथित लव जिहाद मामले के, फरहान, साद और साहिल। इनमें से साद और साहिल के मकानों पर शनिवार को बुलडोजर एक्शन हो गया। इन दोनों के मकान जमींदोज कर दिए गए हैं। भोपाल प्रशासन के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से ये मकान बने हुए थे, इसलिए पहले इन्हें नोटिस दिया गया और जब नोटिस का कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं आया तो फिर इनके घरों को गिराने की कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें शनिवार सुबह की है। तकरीबन 5:30 बजे के लगभग शनिवार सुबह ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था। फरहान जो तीसरा आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है इस कथित लव जिहाद गैंग का, वो भी जेल में बंद है, लेकिन उसके पिता इस मामले में स्टे ऑर्डर कोर्ट से ले आए थे और 29 सितंबर तक फिलहाल फरहान के घर पर कोई एक्शन नहीं हो सकेगा। लेकिन सह आरोपी जो है इस मामले में, फरहान के दोस्त साद और साहिल, जो पड़ोस में ही रहते थे, उनके मकानों को स्टे नहीं मिल पाया था और ऐसे में वहां पर बुलडोजर एक्शन हो गया। ये कार्रवाई हुई है राजधानी भोपाल के अर्जुन नगर इलाके में, जहां इस कथित लव जिहाद गैंग के ये तीनों आरोपी रहते हैं। आपको याद होगा, अप्रैल के महीने में राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया था। दरअसल एक निजी कॉलेज की लड़कियों ने आरोप लगाया था कि उस कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ युवकों ने गिरोह बना करके अपनी पहचान छुपा करके न केवल पहले उनके साथ संबंध बनाए, बल्कि उनके साथ बिताए निजी पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें ब्लैकमेल करने लगे। आरोप यह भी है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार न उनके साथ संबंध बनाए गए, बल्कि उन्हें अन्य लड़कियों के साथ भी दोस्ती करने और उनसे संबंध बनाने का दबाव डाला गया। इनमें से परेशान होकर के एक लड़की इंदौर चली गई, लेकिन फरहान इंदौर तक पहुंच गया। उसके बाद इस मामले में लड़की ने भोपाल आकर के पहली एफआईआर दर्ज कराई। एक के बाद एक कई लड़कियों की हिम्मत खुलती गई और इस मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो वो भी हैरान हो गई, क्योंकि पिछले कई सालों से भोपाल के इस निजी कॉलेज में ये अवैध धंधा चल रहा था। पुलिस ने जब इनकी मोबाइल हिस्ट्री और तमाम चीजें खंगाली तो मालूम हुआ कि लंबे समय से ये लड़के गिरोह बना करके हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना रहे थे और बाद में उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें से फरहान, साद और साहिल जो प्रमुख आरोपी बताए जा रहे हैं, इनके घरों पर शनिवार को यह एक्शन होना था, लेकिन फरहान के पिता क्योंकि इसमें स्टे ऑर्डर ले आए थे, ऐसे में साद और साहिल के मकान पर ही बुलडोजर चला। फरहान के मकान पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन में अभी समय लग सकता है, क्योंकि ये सब कुछ कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी हो या फिर प्रदेश के दूसरे शहर हो, अगर इस तरीके के मामले सामने आएंगे तो फिर आरोपियों पर किसी भी तरीके की कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। राजधानी भोपाल में पहला मामला नहीं है जब बुलडोजर एक्शन बड़े पैमाने पर हुआ हो। कुछ समय पहले की बात है जब राजधानी भोपाल के ही कोकता इलाके में मछली परिवार की कई संपत्तियों पर मोहन सरकार का बुलडोजर चला था। दरअसल मछली परिवार के 2 सदस्य ड्रग रैकेट केस में जेल के अंदर हैं। उनके ऊपर भी ड्रग रैकेट को बढ़ावा देने और ड्रग रैकेट में कई लड़कियों को शामिल करने के गंभीर अपराध दर्ज हैं और उसके बाद ही मछली परिवार की संपत्तियों पर भी, कई संपत्तियों पर जिसकी कीमत करोड़ों में है, उन पर अब तक मोहन सरकार का बुलडोजर चल चुका है।